ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ब्लाइंड फोल्ड होके हमें नहीं चलना है। अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होके आप ये सोचोगे कि ज्वाइन करने से पैसा आता है, तो सॉरी, ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है। पैसा जो आता है वो काम करने से आता है, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज क्लियर है कि ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है? क्योंकि आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हो, तो एडमिशन कराने से आपका बच्चा नौकरी नहीं पाता है। एडमिशन होता है, उसके बाद में उसकी क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसकी ये देखा जाता है कि वो कितना क्वालिफाइड हुआ है ना, अच्छे नंबर से पास हुआ है, तो उसके हिसाब से चीजें बनती हैं। खराब नंबर से हुआ है, फेल हुआ है, तो उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आपको सबसे पहले प्रोसेस को समझना पड़ता है कि भाई पैसा आता कैसे है। हमने ऑनलाइन तो मतलब चीजें कर ली, ठीक है, हमने पैसा दे दिया, बट अभी प्रोसेस जानेंगे नहीं तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। क्योंकि देखो आज मेरे को भले ही 5 साल हो गए, बट एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने भी काम को मतलब ऐसे आपके जैसे शुरू किया था। जैसे आज आप वेबिनार में बैठे हो ना, 5 साल 6 साल पहले मैं भी एक वेबिनार में बैठा था, और मैं भी नया था इस इंडस्ट्री के लिए। समझ पा रहे हो आप? लेकिन वहां से और यहाँ तक की पूरी जर्नी में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी माइंडसेट। हर चीज की जो शुरुआत होती है वो माइंडसेट से होती है। अब ये बार बार माइंडसेट पे क्यों बात करी जाती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं अभी किसी हाउसवाइफ को अनम्यूट करूं और मैं अगर बात करूं आपसे कि आप बिजनेस के बारे में क्या जानते हो, बिजनेस कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे? आप ये वन प्लस क्या आपका नाम क्या है पता नहीं मुझे, आप एक बार अनम्यूट करेंगे? मैम आप वन प्लस के नाम से है। हाँ आपको ही कह रहा हूँ मैं, अनम्यूट करेंगे आप एक बार? हाँ। हाँ जी सर। आपका नाम क्या है मैम? सर पूजा है मेरा नाम। पूजा? जी। जी ठीक है। पूजा जी, आपने इस काम को शुरू किया है एक पैसा जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आप घर बैठे कुछ पैसा कमा सके, राइट? हाँ जी सर। आपने इससे पहले कोई काम किया है बिजनेस, या आपके फैमिली में किसी ने बिजनेस किया है कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है। फैमिली में तो भाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बस। ठीक है। मतलब ऐसा कोई जी। पर्टिकुलर कोई ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से तो नहीं होना आप? नो सर, नो सर, मैं ही हूँ। ठीक है। अब मैं ऐसा देखो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता है कि 95% लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। मेरा भी बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं। अब देखो क्या होता है कि जब हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं ना, तो बिजनेस के तौर तरीके हमको पता नहीं होते हैं। अगर तो आपके घर में फैमिली कोई बिजनेस रहा हो, या आपके घर में कोई बिजनेस करता हो, खुद की कोई कंपनी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके की, तो हमको थोड़ा सा तो पता रहता है, एक आइडिया चल जाता है बिजनेस चलता कैसे है। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी बड़े भैया का फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, और आपकी उम्र 10 साल भी है, और आप अगर भैया के पास में 6 महीना आना जाना कर लोगे ना, तो आपको 6 महीने में इतना आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और कैसे पैसे आ रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो भी समझ आ जाती है कि भाई पहले माल लाना पड़ता है, दुकान पे रह के बेचना पड़ता है, सेल्स वाले रहते हैं, कस्टमर लाना पड़ता है, इतने का बिकता है, इतना मुनाफा होता है। एक बिजनेस का एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। बट जब हम ये काम को शुरू करते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है, तो हमें तौर तरीके नहीं पता होते, तो हम क्या करते हैं ना, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ में हम काम को शुरू कर लेते हैं। और जिस दिन हम गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, तो उस दिन से काम खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई, तो हम हमारा क्योंकि माइंड देखो क्या होता है ना, इंसान का वो नेगेटिव नेगेटिव साइड जल्दी जाता है। तो हमें लगता है कि यार हमें ना किसी ने जानबूझ के फंसा दिया है यहाँ पे। हमारे माइंड में ये आना लग जाता है, यार 15 दिन हो गए, कोई तो पैसे आए नहीं, ये लोग बोलते हैं पैसे आते हैं पैसे आते हैं, कोई तो यहाँ पे पैसे आए नहीं। तो एक नेगेटिव साइड दिमाग चला जाता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे मेरे पैसे वापस ले लेना चाहिए, और वहीं पे आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। यानी बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपने अपने दिमाग में इतनी गलतफहमी आप पाल लेते हो कि आप काफी अच्छा कर सकते थे, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन 15 दिन में 10 दिन में आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना है वो मैं सबसे पहले समझाता हूँ। देखो माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हमको ये समझना है कि हमने शुरुआत करी एक बिजनेस की, ठीक है। और बिजनेस कभी भी कम से कम 1 महीना मांगता है, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि 1 महीने हम, हालांकि हम पैसा कमाने ही आए हैं, लेकिन हम 1 महीने पैसे के बारे में इतना ज्यादा ना सोचें। हम किसके बारे में सोचें? हम सीखने के बारे में सोचें कि ये बिजनेस चलता कैसे है, इस बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है, यहाँ पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि लोग आप देखना, दिन का 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं, दिन का 10,000 भी कमा रहे हैं, और शायद कुछ लोगों को जान के हैरानी होगी, दिन का लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं। आप अगर सर्च करोगे थोड़ा सा तो आपको पता लगेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में लोग दिन का 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी लोगों ने 7 7 लाख 10 10 लाख भी कमाए एक एक दिन में, बता रहा हूं मैं।
तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी पोटेंशियल है कि आप पूरे महीने का पैसा भी एक दिन में रिकवर कर सकते हो, 3 महीने का पैसा भी एक दिन में रिकवर कर सकते हो। इतना पोटेंशियल है, मतलब इतना पावर है इस बिजनेस के अंदर। तो हमें इस बात से निराश नहीं होना है कि हमें 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, या हमारी इनकम नहीं हुई, क्योंकि इनकम हमेशा काम करके आएगी, सिर्फ टाइम बिता के इनकम नहीं आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्लियर माइंड हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आप डायरी पेन में लिखना स्टार्ट करिए। जितने नए लोग हैं, सबसे पहले आपको एक लॉन्ग टर्म विजन देना है। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे 1 साल 2 साल नहीं बोल रहा, एटलीस्ट 3 महीने का लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, कि आप 3 महीने का इस बिजनेस को देने का एक वो अपना रखो। ये व्हाइट बोर्ड किसने ऑन कर दिया यार? तो ये सारी चीजें करने में फ्लो खराब होता है। आप सीखो यहाँ पे ध्यान लगा के जो मैं समझा रहा हूँ, आप इधर उधर सेटिंग्स को मत छेड़ो वहां पे आपके फोन में। जो आप आपका आपका फोन ऐसे यहाँ पे रहना चाहिए, और आपका फोकस जो मैं बता रहा हूँ उस पे होना चाहिए, और हाथ में डायरी पेन होना चाहिए, जो बता रहा हूँ उसको लिखते चलो। आप फोन में जो सेटिंग्स आपको दिख रहे हो उसको छेड़खानी मत करो आप। इससे ना आप खुद सीखोगे ना दूसरों को सीखने दोगे आप। तो पहला आपको 3 महीने का टाइम लेना कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि 1 महीना अगर आपने चलो सीख, क्योंकि देखो मैं 1 महीना इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आप 10 दिन में भी इनकम कर सकते हो। अगर आप मेरे को आगे से आके ये बोल देते हो ना कि सर 7 दिन आप मेरे, मतलब ऐसा बोल दो कि आप गुरु हो मेरे, मतलब ऐसा कि आप जो बोल दो पत्थर की लकीर मेरे लिए, मैं 7 दिन में आपका पूरा चेंज कर दूंगा, माइंडसेट बैंक बैलेंस सब 7 दिन के अंदर सिर्फ। लेकिन मेरे पे इतना मतलब टाइम नहीं है, मेरे पास इतना हाथ पैर नहीं है कि मैं सबको पर्सनली टाइम दे सकूं। तो मेरे पास एक ही माध्यम है कि मैं इस मीटिंग में आके बैठूं, अपना एक्सपीरियंस 5 साल का मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो आपको ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उसको काम करना पड़ेगा आपको। तो 3 महीने का आपको लॉन्ग टर्म विजन लेना है, और 3 महीने में एक टारगेट आपको रखना है, क्लियर इनकम गोल। दूसरा पॉइंट, क्लियर इनकम गोल, कि 3 महीने में मेरे को, और मैं नहीं कह रहा कि आते ही आप बड़ा इनकम लो, आप छोटा इनकम का टारगेट लो। अगर आपके लिए 20,000 रुपए महीने के इनफ लगते हैं, तो आप 3 महीने का 60,000 रुपए का टारगेट लो, कि भाई आने वाले 3 महीने में मुझे 60,000 कमाने हैं। क्योंकि हमारा माइंड तभी वर्क करता है जब हम अपने माइंड को एक क्लियर गोल देते हैं। अगर हम गोल नहीं देंगे तो काम कभी भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप? और इंडिया में देखो सबसे ज्यादा लोग गरीब इसलिए भी है ना, या जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता होगा इंडिया में कितने लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं? कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो जिनके घर में महीने का 1 लाख रुपए आता है? आप अपनी नॉलेज से बताओ आप। क्योंकि आज भी इंडिया में अगर किसी के घर पे महीने का 1 लाख रुपए आ रहा तो बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं होती? बताओ आप, आइडिया बताओ आप थोड़ा सा। अगर आपको आइडिया हो तो कितने ऐसे लोग, चलो आप अपने आसपास या अपने रिश्तेदार, उसके हिसाब से आइडिया लगा लो कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर पे आपको लगता है कि 1 लाख रुपए महीना आते होंगे। ठीक है, तो देखो जो इंसान 1 लाख रुपए आज के टाइम पे महीना कमा रहा है ना, तो कभी ना कभी उसने माइंड में ऐसा सोचा होगा कि मैं इतना कमाऊंगा, उसके लिए तैयारी करी होगी। यानी जब हम माइंड को टारगेट देते हैं ना, एक माइंड हमेशा टारगेट पे काम करता है। जो लोग आज के टाइम पे महीने का या मतलब ऐसा साल का बहुत कम कमा पा रहे हैं, जैसे महीने का 10,000 कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने कभी माइंड को 1 लाख रुपए का टारगेट ही नहीं दिया। अगर आप उससे बोलोगे ना कि यार तेरे को पता है 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, वो हंसेगा, वो आपकी बात पे हंसेगा। क्यों? क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है कि महीने में 1 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये बड़ा जरूरी होता है कि अपने माइंड को क्लियर टारगेट दें। स्टार्टिंग में बड़ा टारगेट नहीं दे सकते हो, लेकिन आप अगर हाउस वाइफ हो तो आप कम से कम 60,000 का टारगेट दो 3 महीने में, यानी महीने 20,000 का टारगेट दो कम से कम। ठीक है, तो अपना क्लियर इनकम गोल लिखो। अगर किसी को भाई ज्यादा कमाना है तो ज्यादा भी लिख सकता है। हर चीज का रोड मैप है, हर चीज यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, फटाफट लिखते चलो। तो दूसरा हमारा क्लियर इनकम गोल आपको लिखना है, जो भी आपका इनकम गोल है। उसके बाद में तीसरा, हमको प्रोसेस समझना है। प्रोसेस कैसा होता है? हम लोग ऐसा काम करने की ट्राई करते हैं, पहले अर्न, लर्निंग तो हमारी चलती रहेगी। हम लोग इस माइंडसेट से काम करते हैं कि यार हम पहले कुछ कमा ले बाद में सीखेंगे। बट ऐसे काम नहीं चलता है, पहले हमको सीखना पड़ता है, उसके बाद में हमारी इनकम होती है। तो तीसरा पॉइंट में लिखो कि सबसे पहले मेरे को लर्न करना है, उसके बाद में अर्न करना है मेरे को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सीखना है। उसके बाद में मेरे को सीखने के लिए कितना टाइम देना है? कम से कम 15 दिन मेरे कहने से। ठीक है, कम से कम कितना? 15 दिन, 1 महीना भी नहीं, सिर्फ 15 दिन दो सीखने के लिए। जैसा मैं बोलूंगा उन उन चीजों पे आपको काम करना है। चौथा,
देखो चौथा, आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमेशा ना दुनिया का कोई सा भी बिजनेस है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस आते हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन को पकड़ लो, किसी भी बिजनेसमैन को, अगर कोई कपड़े का भी बिजनेस कर रहा है ना, या आपके गली मोहल्ले में अगर आपको लगता है आपकी नजर में कि इनका काम काफी अच्छा चलता है, ये बिजनेस करता है काफी अच्छा चलता है इनका काम, उनसे आप जाके पूछ लेना कि 12 महीने में क्या आपका काम एक ही जैसा चलता है 12 के 12 महीने, तो वो बताएंगे आपको नहीं, कभी काम बहुत अच्छा चलता है, कभी काम एकदम मंदा रहता है, कभी ऐसा लगता है कि ठीक ठीक चल रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो ये दुनिया के हर बिजनेस का रूल है, कभी काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, और कभी एकदम ठीक ठीक चलेगा। समझ रहे हो? तो हम जैसे जो लोग होते हैं ना, हम जैसे का मतलब जिनका माइंडसेट नहीं होता है क्लियर, तो हमारा काम क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो हम एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, हमको लगता है कि दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है, बस अब तो दुनिया जीत लूंगा मैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा काम डाउन होना शुरू होता है हम नेगेटिव हो जाते हैं। बट एक बिजनेस माइंडसेट क्या बोलता है, सिचुएशन कैसी भी हो, बिजनेस ज्यादा है तो भी हम एकदम नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, काम करते रहेंगे, काम बंद नहीं करेंगे। अगर काम हमारा एकदम डाउन आ रहा है तो भी हम काम करते रहेंगे, बल्कि तब हमें डबल काम करना है। समझ पा रहे हो आप? हम लोग उल्टा करते हैं, काम जब अच्छा चलता है मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे काम हमारा नीचे आता है डबल एफर्ट लगाने की वजह हम काम को बंद कर देते हैं, हमें लगता है अब काम होगा ही, अब फिर वो हम इंडस्ट्री चेंज करने की कोशिश करते हैं, चलो यार अब दूसरा काम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो? कोई भी काम चलता है सब फ्लक्चुएशंस के साथ चलता है, कभी बहुत अच्छा कभी डाउन, कभी अच्छा कभी डाउन, इस पैटर्न में कभी भी बिजनेस चलता है, ठीक है। तो आपको फ्लक्चुएशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लिखो, मैं डे 1 पे आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद में एक बड़ी चीज माइंडसेट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने। माइंडसेट में एक चीज और ध्यान रखना है कि हमको पुराने लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है, नए लोगों को पुराने लोगों से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन से सिर्फ नेगेटिविटी आती है, डिमोटिवेशन आता है। कंपैरिजन कैसे, मैं बताता हूँ। आपके मान लो आपने जिनके साथ में ज्वाइन किया, उनकी आप देख रहे हो कि वो हफ्ते हफ्ते का 15-20 हजार 25 हजार कमा रहे हैं, और आप महीने में भी नहीं कमा पा रहे हो इतना, तो हम कंपेयर करने लगते हैं। बट कंपेयर अगर करना है हमको, तो हमको नॉलेज का भी कंपेयर करना है कि यार उनको कितना एक्सपीरियंस हुआ है, उनको कितना टाइम हुआ है काम करते हुए, ठीक है, उन्होंने मेरे से ज्यादा सीखा हुआ है काम को। समझ पा रहे हो आप? तो कंपैरिजन अगर आप इस तरीके से करोगे तो हमेशा डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, तो कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। अब इसके बाद में अगला काम क्या करना है, ये तो माइंडसेट वाली बात थी कि चलो ये हमने माइंडसेट बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अगला काम आपका होता है, आपको रिसर्च करना होगा खुद से। ये मैं करके नहीं दूंगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, रिसर्च, रिसर्च अबाउट इंडस्ट्री। जितने भी नए लोग हैं, आज आप एक टास्क लिख लो। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, यूट्यूब पे जाना है, 3 जगह से रिसर्च करना है आपको। कहाँ कहाँ से? यूट्यूब से, गूगल से, और एक टूल आता है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाके आपको रिसर्च करना है। कैसे रिसर्च करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो किसके बारे में हमको करना है, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। चलो हो सकता है कि मैं आपको कोई डेटा बताऊं। मैं यहाँ पे ना, देखो, खुद से रिसर्च करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे ना, हम एक बहुत अच्छा पीपीटी बनाते थे, मैं डेटा वगैरह क्लियर मतलब कलेक्ट करता था, और डेटा में आके आपको बता देता था, मतलब टीम को बता देता था कि देखो हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है। तो इसमें क्या होता था ना, आप मेरी बात सुन लेते थे फिर उसको छोड़ देते थे। लेकिन जब हम खुद से रिसर्च करते हैं ना, तो हमको चीजें जल्दी याद रहती है, ज्यादा याद रहती हैं। समझ पा रहे हो आप? और आपको जब आप खुद से कोई नंबर देखते हो, खुद से किसी बारे में रिसर्च करते हो ना, तो ट्रस्ट लेवल आपका ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि किसी के सुनने पे और खुद से रिसर्च करने पे बहुत ज्यादा फर्क होता है। समझ पा रहे हो आप? जब आप खुद से रिसर्च करोगे, अगर आप देखोगे कि यार ऑनलाइन बिजनेस सच में कितना पावरफुल है, कितने सारे लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कितना कमाया जा सकता है, तो आपको ज्यादा यकीन होगा। अगर मैं आपको बताऊं उसका कंपैरिजन में, तो रिसर्च कैसे करते हैं, 3 जगह से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिसर्च कैसे करोगे आप। स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोग को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, स्क्रीन विजिबल है? और जितने लोग मीटिंग में अभी तक बने हुए हैं, प्लीज मीटिंग में आप बने रहिए, तभी आपको कंप्लीट मीटिंग देखोगे, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको रिसर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं नया बंदा हूँ और मेरे को रिसर्च करना है, तो सबसे पहले तो देखो, मान अभी ये जैसे यहाँ पे मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप जैसे क्रोम यूज करोगे तो वहां पे आप लिखोगे एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग फ्यूचर,
तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, उन रिजल्ट्स को खोल के आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मान लो जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, हिंदी में, तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट आप चैट जीपीटी ओपन करो। क्या क्या ओपन करना है? चैट जीपीटी। आपको यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करना है। चैट जीपीटी में लॉगिन कर लो, या बिना लॉगिन किए भी यहाँ पे देखो लिखा हो ना आस्क एनीथिंग, तो आपके मोबाइल फोन में भी ऐसा ही सिस्टम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि हिंदी में टाइप करो आप, यहाँ पे हिंदी में भी जवाब मिल जाता है। मुझे जानना है कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, और एक एवरेज एफिलिएट दिन का कितना कमा। देखो मैंने हिंदी में लिख दिया, अब यहाँ पे मेरे को जवाब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट जवाब मिलता है, एकदम रियल फैक्ट डेटा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद पढ़ के देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, इसको रिसर्च करना बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डिजिटल ग्रोथ, इंडिया में इंटरनेट यूजर्स काफी रैपिडली बढ़ रहे हैं। 900 मिलियन प्लस यूजर हो चुके हैं, मतलब 2025 में हम लोग चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। हाँ, हर बिजनेस ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एफिलिएट्स चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो देखो फ्यूचर बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। और ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया, लो इन्वेस्टमेंट निश एंड मार्केट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनकम आप देख सकते हो, ठीक है, मंथली अर्निंग, कि जिन लोगों को मतलब जो बिगिनर लेवल पे हैं वो 15,000 तक कमा पा रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। और जो थोड़े जिनको थोड़ा ज्यादा समय हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा, वो 60,000 तक कमा सकते हैं या कमा पा रहे हैं। और एडवांस एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो महीने का मतलब 60,000 से लेके 6 लाख तक की भी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करनी है चीजों के बारे में, है ना। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना है, अगर ओवरऑल मतलब वर्ल्ड में जानना है तो ओवरऑल आप डाल सकते हो आप, ओवरऑल डेटा बताओ। देखो अगर आप ओवरऑल ऑल कंट्रीज लिख दो यहाँ पे, बता देगा वो। देखो यहाँ पे ग्लोबल का आ गया सारा डेटा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं रिसर्च करना। आपको इससे पता लगेगा इंडिया में या इंडिया के बाहर एफिलिएट मार्केटिंग या जो ऑनलाइन एडटेक इंडस्ट्री है कितना ग्रो कर रही है, ठीक है, इसको रिसर्च करना बोलते हैं। इससे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो आपको खुद पे मतलब ट्रस्ट बढ़ता है इंडस्ट्री के ऊपर खुद से रिसर्च करने पे, दूसरा आपकी नॉलेज बढ़ती है। और ये नॉलेज आपको कब काम आती है, जब आप किसी लीड को बताना शुरू करते हो, तब आप बताओगे, या आपने किसी जानकार वाले को बताओगे, तब आप बताओगे यार मैंने खुद से रिसर्च किया है और मैंने डेटा निकाल के देखा है कि इसमें इसका इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है और ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से रिसर्च किया जाता है, समझ पाए। अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो इस तरीके से, तो कितने लोग हैं जो आज रिसर्च करने वाले हैं, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सारी डिटेल लेनी है, और एडटेक इंडस्ट्री के बारे में, कि एडटेक इंडस्ट्री कितना ग्रो हो रही है। एडटेक का मतलब समझते हो आप? एडटेक का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन दिया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक एडटेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे बायजूस है, वेदांतु है, व्हाइट हेड जूनियर है, ये सबको एडटेक बोला जाता है, एडटेक कंपनीज। यानी जो ऑनलाइन स्किल्स सिखाती हैं या जो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं उसको एडटेक बोला जाता है। तो आपको वहां पे लिखना है एडटेक इंडस्ट्री के बारे में जानकारी, ठीक है। चैट जीपीटी, गूगल या यूट्यूब कहीं से भी आप कर सकते हो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और खुद से कन्विक्शन भी आने लग जाएगी कि आप सही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? चैट बॉक्स में लिखना बंद करो अभी। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत आगे का सोचने शुरू कर देते हैं, अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस है नहीं हमारा। आप देखो,
ये पॉइंट मैंने बताया था कि अंडरस्टैंड एंड रिसर्च अबाउट इंडस्ट्री, आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है। अब ये पहला नए लोग का काम हो गया, ठीक है। अब आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी समझ आ जाएगी, एफिलिएट मार्केटिंग और हमारी एडटेक इंडस्ट्री के बारे में। अब दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस के बारे में एंड यूज केस ऑफ प्रोडक्ट। हमारे ये जो कोर्सेज हैं, ठीक है, इसका एक्चुअल क्या क्या यूजेस हो सकता है, जो हमारे स्किल सारथी में जो कोर्सेज है, जो पैकेजेस हैं, इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से टारगेट ऑडियंस है। समझ पा रहे हो आप? ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट ऑडियंस क्या होता है, मैं थोड़ा आसान शब्द में, थोड़ा हाउस वाइफ बैठी हुई है तो मैं उनके हिसाब से समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बार बार, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको फ्रूट सेल करना, आप एक फ्रूट सेलर हो, ठीक है। फ्रूट सेलर का मतलब मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल 100 किलो मैंने आपको एप्पल दे दिए, सेब दे दिए मैंने आपको 100 किलो, ठीक है। और मैंने बोला आपको ये एक मैंने जगह दे दी, ठीक है, एक लोकेलिटी मैंने आपको बता दिया कि इस एरिया में आपको जाके बेचना है, ठीक है। अब जब आप उस एरिया में जाते हो आप, तो उस एरिया में मान के चलो 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं जिनको फ्रूट खाने पसंद है, लेकिन उसमें से ना सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जिनको सेब खाने पसंद है। बाकी के जो 80 लोग हैं उनको इंटरेस्ट है अलग 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 जो फ्रूट्स है उनके अंदर, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को ग्रेप्स पसंद है, किसी को चीकू पसंद है, अलग अलग। लेकिन 100 में से सिर्फ 20 ऐसे लोग हैं जिनको सेब पसंद है, और आपके पास क्या है, सेब है। तो आप उन 80 लोगों को टारगेट करोगे जिनके जिनको दूसरे फल फ्रूट खाने पसंद है, या उन 20 लोगों को आप टारगेट करोगे जिनको एप्पल खाना पसंद है? बताओ आप किसको आप टारगेट करोगे? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। आप किसको टारगेट करने वाले हो? फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, बताइए आप। एप्पल वालों को। कंचन जी लिखते हैं 80% वालों को, क्यों भाई? वही बात है ना, जो काम आसानी से मतलब जो काम मुश्किल से हो सकता है उसको आसानी से क्यों करें, है ना? सही बात है। आसमा जी भी बोलती हैं 80 लोगों को टारगेट करें, क्यों उन 80 लोगों को क्यों टारगेट करोगे? ठीक है। स्नेहा जी भी बोलती हैं 80% वालों को टारगेट करेंगे, क्यों, ऐसा क्यों? सिंपल सी मैंने बात बोली ना, आपको मैंने सेव दिया है बेचने के लिए, ठीक है, और मैंने आपको 100 लोग दे दिए कि इन 100 लोगों को बेचना है, और उसमें से मैं पहली बता रहा हूँ कि 80 लोग हैं जिनको सेब खाना पसंद ही नहीं है, सिर्फ 20 लोग हैं जिनको सेब खाना पसंद है। अब आप बोल रहे हो हम तो उन्हीं को बेचेंगे जिनको नहीं खाना पसंद है, तो ये तो वही वाली बात होगी ना, जो काम मुश्किल से हो सकता है उसको आसानी से क्यों करे, है ना? हम तो मुश्किल बनाएंगे आसान काम को भी, है ना? तो वो वाली बात होगी। अरे हमको उनको बेचना है जिनको सेब खाना पसंद है, क्योंकि वही तो हमारी टारगेट ऑडियंस है। समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये जो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, सबसे पहले तो हमको इन कोर्सेज की स्ट्रेंथ को समझना है, ठीक है, कि हम ये मतलब ये कोर्सेज हम किन किन ऑडियंस को किस किस मतलब तरीके से हम दे सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैं आपको टारगेट ऑडियंस बताता हूं, मैं किन किन ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सबको हमको एफिलिएट मार्केटिंग ही बताना है, आप सिर्फ लर्निंग के पर्पज से भी बता सकते हैं, यानी कि स्किल्स आरती में ऐसे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ कोई नई स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे 12th करने के बाद में, 10th करने के बाद में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कुछ अलग से कोर्स करने के लिए, भेजते कि नहीं भेजते, बताओ आप में से भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों को कभी ना कभी कोर्स करने के लिए भेजा होगा। किसी ने कंप्यूटर कोर्स कराया होगा, किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स का कराया होगा, किसी ने कुछ कराया होगा। कोर्स कराते कि नहीं, ताकि कुछ सीख लेगा तो कुछ आगे निकल जाएगा, ये माइंडसेट होता है। तो वैसे ही बहुत सारे आज के टाइम पे लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो जो ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, प्लस सीखने के साथ साथ में इंटर्न करके या ऐसा कुछ करके इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस है पहली। दूसरा, हमारी वो टारगेट ऑडियंस है जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अब उसको आगे जॉब में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स चाहिए, या वो जॉब को स्विच करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था जहां पे मेरा वर्क था सेल्स का, मेरे को सिर्फ अभी सेल्स आता था, मेरे को मार्केटिंग नहीं आती थी, बट और मेरे को सेल्स भी जो आता था ना वो ऑफलाइन सेल्स आता था, बट अभी मैंने स्किल सारथी से कोर्स किया जहां पे मैंने ऑनलाइन सेल्स को करना सीख लिया। मतलब जो अभी मैं काम ऑफलाइन कर रहा था फील्ड में जा जाके, उसको मैंने ऑनलाइन करना सीख लिया, प्लस मैंने मार्केटिंग करना सीख लिया। अब मैं अपनी कंपनी को ये बोल रहा हूँ कि भाई आपके काम को मैं सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ आप मेरे को, अगर मेरे को अभी वो 30,000 सैलरी दे रहे थे,
और अगर उनके काम को मैं सोशल मीडिया से बढ़ा रहा हूँ तो क्या वो मुझे 50,000 ऑफर नहीं करेंगे, या चलो 40,000 ऑफर नहीं करेंगे, तो 100% मेरा पैसा बढ़ेगा। तो पैसा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा स्किल्स को सीखना पड़ रहा है। तो हम उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि भाई जॉब वगैरह करते हैं, इनकम के पर्पज से भी और लर्निंग के पर्पज से भी हम लोग उनको आगे टारगेट कर सकते हैं। तीसरा टारगेट ऑडियंस कौन है हमारा, तीसरा टारगेट ऑडियंस वो है हाउस वाइफ, जो घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, मतलब जिनका पर्पज ही सिर्फ इनकम करना है। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे हमको समझना पड़ता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट का क्या यूज केस है, इसको लर्निंग के पर्पज से। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन सीखना चाह रहा है, तो क्या वो हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है? बताओ आप। ऐसी कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, अगर आप ढूंढना शुरू करोगे ना आपको मिलेंगे, कि जो घर बैठ के अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मेरे को जैसे सिलाई आता है, खाना बनाना आता है, मेरे को अपना कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूं कंटेंट बनाना। तो सिर्फ हमारे दो कोर्सेज की वजह से आप किसी को यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हो। कैसे? एक हमारा कंटेंट क्रिएशन और हमारा यूट्यूब मार्केटिंग का कोर्स है। उन दो कोर्सेज को बता के भी आप किसी को पैकेज दे सकते हो। जरूर थोड़ी है कि सबको हमको वर्क फ्रॉम होम ही बताना है। समझ पा रहे हो आप? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो कोर्सेज है इनके कितने डिफरेंट डिफरेंट काम है। हम सबको वर्क फ्रॉम होम बताने में घुस जाते हैं। प्रिया जी आपने क्या भेजा चैट में अभी? ये क्या भेजा है आपने? ये क्या, ये दो आपने ये चीजें भेजी हैं, इसका मतलब क्या समझूं मैं? ये डांडिया बना के भेजा है क्या आपने नवरात्रों के समय में? अच्छा, ठीक है। मोनिका जी क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो? इनकम तो हाउस वाइफ करना चाहती है बट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। आप अपना माइंडसेट तो बदलो ना पहले। आपको देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अब मेरी देखो, कई लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है बट सच्चाई यही है। ठीक है? सच्चाई यही है कि हम जैसे होते हैं ना, हमारा माइंडसेट होता है, हमको लोग भी वैसे मिलते हैं। अगर हमारी गरीबियत वाली माइंडसेट है ना, तो हमको गरीब लोग ही मिलेंगे आसपास। दुखी आ रहे लोग, एकदम दुखी आत्मा, एकदम बोलते हैं ना, दुनिया से एकदम हारे हुए, कोई मतलब जिंदगी में उम्मीद नहीं बची हुई है कि मैं कुछ जिंदगी में अच्छा भी कर पाऊंगा। तो हम भी सोचते हैं ठीक है यार, बढ़िया तो चल रही है लाइफ। लेकिन जब हम थोड़ा माइंड अपना अपग्रेड करना शुरू करते हैं ना, हमको लोग भी वैसे मिलते हैं। मेरे को क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे लोग? पता है क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मैं वैसी थिंकिंग ही नहीं रखता हूँ मैं। तो मैंने डे वन पे भी बताया था, मेरे को नेगेटिव लोगों से बहुत चिढ़ होती है। तो ये एक एक मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा ऑरा बन जाता है। और जो नेचर होता है ना, नेचर, वो भी आपको ऐसे लोगों से ही मिलाना शुरू करता है, कुदरत जिसे बोलते हैं हम। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो अच्छे लोग ही आपको मिलेंगे। और ऐसा सिर्फ आप 1 महीने के अंदर आप अनुभव करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा माइंडसेट तो बदलो आप। हम हमारे दिमाग में तो ये रहता है, एक एक बंदे से हमने मिल लिया जिसने बोल दिया कि यार हम पैसा नहीं, अब वही उसी की गाथा पकड़ के हम लोग बैठे रहते हैं कि सर लोग काम तो करना चाहते हैं बट पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर पैसा नहीं लगाना चाह रहे होते लोग, तो स्किल मैं मेरी बताता हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर मैंने 15 करोड़ का बिजनेस किया। 15 करोड़ कुछ कहलाते हैं? कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा 15 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ आप। मैं अभी काउंट करना शुरू करूंगा ना, तो पता नहीं कितने लोग, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं आपको बताता हूँ 250 लोग भी व्हाट्सएप पे नहीं थे मेरे। आज 54 55 57 हजार लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं। क्या सारे मेरे चाचा काका मामा क्या मेरे रिश्तेदार भरे हैं क्या? मेरे सारे अननोन लोग हैं। तो अगर मैं ऐसा सोचता कि यार कोई पैसा ही नहीं लगाता, तो 250 लोग थे मेरे व्हाट्सएप पे। आज 50,000 से ज्यादा लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं। कहाँ से? सोशल मीडिया से। आप लोग भी तो मेरे को सोशल मीडिया से ही मिले हो किसी न किसी के थ्रू। तो हम ये क्यों बोलते हैं यार कि सोशल लोग पैसा लगाते हैं, हमारे ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हमारे कहने पे नहीं लगा रहे हैं। वही चीज तो सीखनी है हमको। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये माइंडसेट ही तो बदलना, वही नहीं बदल पा रहे हो आप। मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया था आपको? माइंडसेट बदलना है। थोड़ा बिजनेस वाला माइंडसेट लेके आना है। चीजों को हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, हम प्रोसेस को ही नहीं समझना चाह रहे हैं, हम पहले ही वो अड़ंगा ला देते हैं यहाँ पे। अभी इतनी सारी चीजें मेरे को बतानी है आपको, स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है, समझना है चीजों को पहले ही। सर लोग पैसा ही नहीं लगाना चाह रहे। लगाना चाह रहे हैं लोग पैसा। अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो मैं बिजनेस क्यों करता? मैं कोई और बिजनेस करता ना। तो आपको समझो थोड़ा सा, अभी दिमाग लगा के मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पता, मेरे को ज्यादा पता है ना, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि आपने तो शायद 2 लोगों के साथ काम किया होगा। मैं तो 1,000 से ज्यादा लोग, मैं कॉल अटेंड कर चुका हूँ 1,000 लोगों की। वो भी कितने साल में? स्टार्टिंग के 3 साल, लास्ट के 2 साल में कितने कॉल अटेंड करे होंगे मेरे को खुद नहीं पता है। तो मेरे को ज्यादा पता है कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे टारगेट ऑडियंस और यूज केस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारे प्रोडक्ट का क्या क्या यूज है। तो आपको टारगेट ऑडियंस समझ में आया? स्टूडेंट्स को हम लोग दे सकते हैं, हाउसवाइफ को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, कोई कुछ सीखना चाह रहा है, कोई पर्टिकुलर कोर्स सीखना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हमको कैसे इनकम करना है। ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए देखो, सबसे पहले
यहाँ पे कुल मिला के काम क्या करना है हमको? काम ये है, देखो अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ में सिखाता हूँ, समझ आएगा आपको। ये काम को मैंने चूज को किया, ये काम को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन था ना कि इसमें ना कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, देखो हर इंसान ना आज के टाइम पे कमीशन के बेस पे काम करता है। जितने भी बिजनेस चलते हैं ना वो मार्जिन के ऊपर चलते हैं। आप कोई अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा है आज के टाइम पे, कोई अपना ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है आज के टाइम पे, कोई क्लोथिंग का बिजनेस कर रहा है, किसी का पार्लर है, किसी का टॉय बिजनेस है, किसी का फर्नीचर बिजनेस है, एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन अ मार्जिन। ठीक है, सभी लोग मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं। मार्जिन का मतलब समझ आता है आपको? मार्जिन का मतलब होता है 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर हमने खरीदा या बनाया, आगे हमने उसको 200 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा मार्जिन यानी प्रॉफिट हो गया। तो हम इतने मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी किराने के दुकान पे जाओगे आप, तो वो लोग किस चीज पे काम करते हैं? मार्जिन पे। कैसे काम चलता है? मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर 2 रुपए की अगर प्रोडक्ट बना रहा है, उसको आगे सी एंड एफ को देता है 10 रुपए में। सी एंड एफ देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, जो 10 रुपए में उसने खरीदा उसी चीज को वो आगे 20 रुपए में देता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो 20 रुपए की चीज को आगे होलसेलर को देता है 40 रुपए में। ठीक है, होलसेलर 40 रुपए की चीज को आगे रिटेलर को देता है कितने? 60 रुपए में। अब रिटेलर 60 रुपए की चीज को आगे हम लोगों को, ग्राहक को देता है 80 रुपए में। समझ आ रहा है आपको? तो ये ऐसा क्रम चलता है। तो एवरीबडी इज वर्किंग ऑन अ मार्जिन, सब लोग मार्जिन के ऊपर, कोई 5%, कोई 10% पे काम कर रहा है। तो दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन मैंने देखे ना, सब मार्जिन पे काम कर रहे हैं। कोई 20% पे, कोई 10% पे, कोई 5 पे, कोई 25, कोई 30 पे। लेकिन एक पहला बिजनेस मैंने ऐसा देखा जिसके अंदर जब मैं काम करता था वो टाइम भी 70% मार्जिन मिलता था हमको। और 70% मेरे को इतना ज्यादा लगा, इतना ज्यादा लगा, मैंने कहा यार यही जबरदस्त काम है। कहीं जाना नहीं है हमको, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, ठीक है, कोई स्टॉक हमें रखना नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई हम फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें स्टॉक रखना पड़ता है। अपने घर पे स्टॉक रखो, रिटर्न की दिक्कत, बहुत चीजों की दिक्कत होती है उसमें। समझ पा रहे हो आप? पैकेजिंग करो, डिलीवरी बॉय पकड़ो, ये वो। मैंने कहा यार ये एक ऐसा बिजनेस है कि ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, मेरे को अपना सोशल मीडिया यूज करना है और थोड़ा सा प्रोसेस सीख के मेरे को 70% कमीशन मिल रहा है। 70%। और ये दुनिया में किसी बिजनेस में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है, लेकिन स्किल्स आरती में ये मार्जिन आपको और भी 20% बढ़ के मिल रहा है, यानी 90% का मार्जिन है। कहने का मतलब ये है, अगर आप 1 लाख रुपए का काम कर रहे हो तो उसमें से 90,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। 10% कंपनी का, मतलब उसमें से भी 2% आपके स्पॉन्सर को जाता है, 8% कंपनी को जा रहा है। समझ पा रहे हो आप? इतना बड़ा मार्जिन आप, मैं कह रहा हूँ खुद से जाके किसी से पूछ के आओ कि इतना बड़ा मार्जिन है कहीं पे, कहीं नहीं मिलेगा। अगर कल को मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए में बोलता हूँ कि आप 1 लाख रुपए जाओ दिल्ली के सदर बाजार से, चांदनी चौक से कपड़े उठाओ आप, ठीक है, आपको 1 लाख रुपए में भी हो सकता है कि मान लो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के कपड़े मिल जाए आपको। ठीक है, उसको फिर आप बेचोगे, सेटअप लगाओगे, चीजें करोगे, तो भी आपको आप 40%, 50% मार्जिन रख के ही आप कर पाओगे काम। समझ पा रहे हो आप? 90% मार्जिन कहीं नहीं मिलता है। तो एक अकेला बिजनेस जहाँ पे 90% मार्जिन मिलता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो आपको फोकस रखना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें मार्जिन, हमारा मार्जिन बढ़ेगा। जितने ज्यादा पैकेजेस हमारे सेल होंगे उतना ज्यादा हमारे पास कमीशन आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेल करना और खरीदने वाले लोग हैं। समझ पा रहे हो आप? दुनिया की, अभी मैं बता दूं, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी, एडटेक कंपनी, उसका नाम है यूडेमी। आप यूडेमी का देखना, वो साल के कितने वो भी कोर्सेज बेचता है। ठीक है, नाम लिख लो एक बारी, आप इसके बारे में भी रिसर्च कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इसका नाम है यूडेमी। मैं स्पेलिंग लिख के भेज देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। UDEMY, यूडेमी, ये सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है। ठीक है, यूडेमी के पास में लाखों कोर्सेज हैं। स्किल्स आरती के पास में तो 15-16 है ना, इतने में हमारी मौत आ जाती है कि यार कैसे कोई लेता ही नहीं है। यूडेमी लाखों कोर्सेज बेचता है, लाखों। अब जाके देखो उसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज में कोर्सेज बेच रहे हैं वो। हम क्या, हम बहुत पिछड़े एरिया में रहते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और आप कोर्सेज देखोगे आप हैरान हो जाओगे, किस किस चीज पे कोर्सेज। रिलेशनशिप के ऊपर कोर्सेज हैं, बाल कैसे बनाए उसके ऊपर कोर्सेज हैं, अच्छे कपड़े कैसे पहने, सुंदर कैसे दिखे, स्किन केयर के, हर चीज के ऊपर लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं, लोग खरीद रहे हैं। सोचो आप, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोर्सेज हैं, टेरेट कार्ड रीडिंग के ऊपर कोर्सेज हैं, हेल्थ को कैसे रखे, डाइट क्या खाना है सुबह उठ के, उसके ऊपर को लोगों ने कोर्सेज बना रखा है। सोचो आप। और ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, क्योंकि पता है मार्केट में ये चीजें चल रही हैं इसलिए लोग बना के बेच रहे हैं। और हम तो ऑलरेडी कुछ अच्छी चीजें ही बेच रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट में। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुल मिला के क्या करना है, स्किल्स आरती के पैकेजेस को सेल करना है और 90% कमीशन पे फोकस करना है हमें। ठीक है, अब ये जो बेचने वाला सिलसिला है कि ये कोर्स बिकेंगे कैसे, लेगा कौन हमसे कैसे, तो इसके लिए प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट्स लिखो आप।
इस पे एक एक करके काम करना है हमको, सेलिंग अपने आप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो ये माइंडसेट रखना बड़ा खराब माइंडसेट होता है। अगर आप ये चाह रहे हो, मैंने अपना प्रोफाइल बना लिया, अब मेरे पास कोई आगे से आए और बोले कि ये मेरे को कोर्स चाहिए, अब उसको कैसे पता होगा कि आप कोर्स बेच रहे हो? उसको कैसे पता होगा आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको आगे से जाना पड़ेगा, लोगों के पास में जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से, ऐसा जाके मैसेज नहीं करना है किसी को, इसका प्रोसेस होता है पूरा। तो पहला हमारा स्टेप होता है कि हम अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाएं, क्योंकि हमको सारा काम इंस्टाग्राम से करना है अपना, ठीक है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। तो हमारा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, कई लोग आज भी 2 महीना हो चुका है बिजनेस ज्वाइन किए हुए, व्हाट्सएप के ऊपर डीपी नहीं लगी बेचारों की, उड़ी हुई डीपी के साथ मैसेज करते हैं मेरे को, सर प्लीज हेल्प मी, क्या हेल्प करूं, डीपी नहीं दिख रही है तुम्हारी, कौन हो तुम, क्या बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, डीपी नहीं है, कुछ बताओ आप। डीपी लगाओ। कई लोग तो ऐसा लगता है कि उनकी डीपी का कोई गलत फायदा उठा लेगा, क्या गलत फायदा उठा लेगा बताओ। इतना तो टाइम चल रहा है आज के टाइम, इतना सब कुछ है, अगर गलत फायदा उठाना रहेगा तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे, तुम कुछ करो नहीं तो भी गलत फायदा उठा लेगा इंसान। समझ पा रहे हो? तो इतना डर डर के काम होता नहीं, आप व्हाट्सएप पे थोड़ा डीपी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, मनु जी कह रहे क्यों नहीं हो रही है सेल, हाँ इसलिए नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि लोग तो इधर उधर बिजी है, ट्रेंड फॉलो करने में बिजी रहते हैं लोग। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा चीज बता रहा हूँ मैं आपको, लिखो आप कि मेरे को अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, और इसको अच्छा करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं लगता। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आप काम चोरी कर रहे हो, या आप काम नहीं करना चाह रहे हो। 30 मिनट्स में टाइम के साथ बता रहा हूँ आपको, 30 मिनट के अंदर इतनी सुंदर से सुंदर प्रोफाइल बन जाएगी, मैं बता नहीं सकता आपको। आप कई लोगों को ना, देखो प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। प्रोफाइल में सबसे पहला आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका इंस्टाग्राम का डीपी इतना सुंदर होना चाहिए कि मतलब आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फोटो आपके डीपी पे होना चाहिए, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट फोटो डीपी पे होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग हैं जिनके जिनके लाइफ का सबसे बेस्ट फोटो उनकी डीपी पे लगा हुआ है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। कई लोग आज भी गलतियां करते हैं, ठीक है। ये कौन ज्ञान दे रहा है मेरे को मैसेज में यार, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ तो लूँ एक बार, किसी ने मेरे को ज्ञान दिया है यहाँ पे, 1 मिनट रुको। चलो नहीं, मुझे लगा किसी ने ज्ञान दिया मेरे को, ठीक है। हाँ, तो काफी लोग लिख रहे हैं कि मैंने लगाया हुआ अपनी लाइफ का सबसे मतलब बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट फोटो मैंने लगाया हुआ है। देखो क्या होता है ना, जब आपके रिश्ते की बात होती है ना, या कभी रिश्ते की बात हुई होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे सुंदर सबसे नया कपड़ा निकालते हैं अपना, है ना, और सबसे सुंदर फोटो हम भेजते हैं लड़के वालों को या लड़की वालों को, है ना, या आप जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। तो ऐसा ही करना है आपको, इंस्टाग्राम पे भी सबसे सुंदर फोटो आपकी लगानी है, सबसे बढ़िया वाली, ठीक है। कई लोगों ने, कई मैंने देखा, अभी देखता रहता हूँ मैं, कई लोगों ने लगाया होता है 3 4 ग्रुप के लोग, 3 4 चेहरे दिख रहे होते हैं डीपी में, पता नहीं लगता प्रोफाइल किस बंदे की है ना। तो सिंगल फोटो होनी चाहिए। कई लोगों ने लगाया होता है, किसी ने अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो ज्यादा भक्ति जाग जाती है तो माता रानी का फोटो लगा देते हैं, 9 हाथ वाली जो माता होती है उनके फोटो लगा देते हैं, कई लोग भोले बाबा की फोटो लगा देते हैं, और फिर बोलते हैं सर हमसे तो बिजनेस ही नहीं हो रहा। तो भोले बाबा आके करेंगे क्या बिजनेस? बिजनेस आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति है तो अपना अलग अकाउंट बना लो, आप वहां पे आप जितनी फोटोज डालनी है डालो, लेकिन बिजनेस अकाउंट पे ये सब काम नहीं करना है। आप अपनी जो अंदर वाली भक्ति है आपको दूसरे अकाउंट पे दिखानी है, बिजनेस वाले अकाउंट पे सिर्फ बिजनेस करना है अपने को। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि भक्ति का मतलब डीपी लगाना थोड़ी है, नाराज थोड़ी हो जाएंगे भगवान आपसे अगर डीपी नहीं लगाओगे तो, है ना। कई लोग स्टेटस पे भी लगाते रहते हैं, हम बोलते हैं बिजनेस का स्टेटस लगाओ, लेकिन कुछ और ही चल रहा होता है। कई लोग मेरे को मैसेज कर देते हैं कि ये मैसेज आप आगे 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, शाम तक अच्छी खबर आएगी, बताओ आप, है ना। आता है ना, आपके पास भी आया होगा मैसेज, करो शाम तक अच्छी खबर आएगी। और भाई काम कर लो, इससे अच्छा फॉलोअप ही ले लो आप लीड का, है ना। तो देखो सबसे पहला प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है अपने को। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में प्रोफाइल पिक्चर, बायो, हाईलाइट, ये 3 चीज लिख लो फटाफट। अब कई लोगों को बायो लिखने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो मैं बायो की लंबी लिस्ट भेज देता हूँ मैं, बताओ किसके लिए लिख के भेजूं मैं? हाउस वाइफ्स के लिए लिख के भेजूं मैं या किसके लिए लिख के भेजूं मैं? फटाफट बताओ आप। हाउस वाइफ को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बायो लिखने में, एक दूसरे का ही नकल मार के चेप देते हैं वो लोग। चलो मैं एक बार ना आपको बायो एक बार निकाल के देता हूँ, मैंने पहले से निकाल के रखे हैं मैं कुछ बायो अच्छे अच्छे, 1 मिनट। हाउस वाइफ के हिसाब से देता हूँ मैं, ये उन लोगों को मैं दे रहा हूँ करके जिनको मतलब दिक्कत होती है, जिनको मतलब नहीं निकालना आता है या जो भी है, बनाना नहीं आता माइंड से। 1 मिनट।
तो मैं देखो थोड़ा यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। मैं ना ये चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे ना आप उसमें से, बट सब लोग सेम मत लगाना। जितने हाउस वाइफ के जिनके लगे हुए हैं बायो, उनके लिए नहीं है, बट जिनको आइडियाज नहीं मिलता है ना कि भाई क्या लगाना है बायो में, कैसे क्या करना है, तो उनके लिए मैं भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करके अपने बायो में डाल देना, ठीक है। चैट ओपन है क्या? सर मेरी इंस्टा आईडी भी चेक करिए। इंस्टा आईडी देखो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, बट मैं आपको ये बायो लिख के देखो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, देखो। ये तो बहुत ज्यादा हो गया वर्ड, ये सिर्फ बोल रहा है 1000 वर्ड तक ही यहाँ पे जाएगा। क्या कर सकते हैं फिर? 1 मिनट, ज्यादा हो गया, इसको 2 बार में भेजना पड़ेगा। रुको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार सेंड करके देखता हूँ, 1 मिनट रुको। ग्रुप में देखते हैं, क्या पता ग्रुप में भी लिमिट हो, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज टाइप हो गया ना। बस 2 मिनट दो, 2 मिनट में मैं भेजता हूँ ग्रुप में। चलो फाइनली चला गया है, हाँ। मैं दोनों ग्रुप में भेज देता हूँ। देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए भेज दिया है, बायो बना के रखा हुआ था सारा। आप चेकआउट कर सकते हो ग्रुप में एक बार, यहाँ दोनों ग्रुप में आ गया होगा। 20 तक मैंने बना के भेजा है। तो आप अलग अलग जितने भी हाउस वाइफ है यूज उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स तो चलो बना भी लेते हैं खुद से, ठीक है। चलो, तो आपको ये बायो अपना यूज करना है, और बायो के साथ साथ में हाईलाइट देखो आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो अपना हाईलाइट है वो खुद ही आप चेंज कर लेना। ये बायो पता है ना क्या होता है, तो बायो अपना एक बार जाके चेंज कर लेना आप। बाकी इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप किसी को अगर बायो भी नहीं पता होगा तो वहां से आप वीडियो देख के आप पता लगा लेना, वहां पे जाके एडिट कर लेना आप, ठीक है। इसको कॉपी करना, सीधे जाके इंस्टाग्राम में पेस्ट कर देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ अब जब हमारा ये प्रोफाइल हो जाता है तो उसके बाद में हमारा कंटेंट क्रिएशन आता है, ठीक है। अगला काम होता है कंटेंट क्रिएशन का, कि हम सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट वगैरह शेयर करते रहें, ठीक है। लिख लो कंटेंट में क्या क्या शेयर करना है। अभी इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि आपको 3 तरीके के, तीन तीन से 4 टाइप के कंटेंट शेयर करने होते हैं, ठीक है।
सबसे पहला जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं एजुकेशन कंटेंट। ये टाइप लिख लो, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से वीडियोस बनाओ, ढूंढो, जो भी करो वो आपका काम है। ठीक है, खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशनल कंटेंट में ये मतलब होता है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कि आपने इस ऑनलाइन बिजनेस को क्यों शुरू किया। अगला वीडियो बनाओ आप कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तीसरा वीडियो बनाओ आप कि ऑफलाइन वर्क करने में और ऑनलाइन वर्क करने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे जो कंटेंट होते हैं जिसमें आप लोगों को बताते हो, ठीक है, आज के टाइम पे स्किल सीखना क्यों जरूरी है, ऑनलाइन बिजनेस हाउसवाइफ के लिए क्यों जरूरी है, ऑनलाइन बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है, ऑनलाइन पैसा कमाना जॉब वाले के लिए क्यों जरूरी है। सबके अपने अपने अलग अलग रीजन होते हैं। ऐसे वीडियोस आप बनाओ, सोशल मीडिया पे शेयर करो अपने, इस टाइप के कंटेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल कंटेंट। तो पहला जो टाइप कंटेंट होता है एजुकेशनल। ठीक है, दूसरा कंटेंट आप शेयर करोगे इस बिजनेस से किन किन लोगों को फायदा हुआ है, यानी टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स आप शेयर करोगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आप शेयर करना शुरू करोगे कि भाई जैसे अभी ग्रुप में भी आपने देखा होगा, कोई आईफोन ले रहा है, कोई अपने लिए ज्वेलरी ले रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कुछ हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जो लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स को आप शेयर करो, खुद से बता के शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरे टाइप का जो कंटेंट होता है वो मोटिवेशनल टाइप थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप का कंटेंट आप शेयर कर सकते हो। चौथा प्रमोशनल। प्रमोशनल में जैसे उसमें इनडायरेक्ट करके, जैसे हमने बी रोल्स कंटेंट बताए थे ना, अब जो नए लोग होंगे शायद उनको नहीं पता होगा, इसके लिए आपको फिर आगे और भी सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। बी रोल्स का मतलब होता है कि व्लॉग टाइप, हमने बताया था ना कि आप जैसे हाउस वाइफ है तो आप, या कोई भी बना सकता है, आप जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, तो आप अपनी पूरी दिनचर्या रिकॉर्ड करिए उसमें मोबाइल में एक एक क्लिप, और उसके ऊपर वॉइस ओवर दे दीजिए। इसके ऊपर अलग से सेशन देना पड़ेगा, जिन लोगों को आता है वो कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो आगे के जो सेशंस है आपको अटेंड करने पड़ेंगे। तो दूसरा हमारा था कंटेंट क्रिएशन, ये हमको स्टार्ट करना पड़ता ताकि लोगों को हम ऑर्गेनिकली एजुकेट करना शुरू करें। ठीक है, तीसरा हमारा आता है लीड जनरेशन, कि हमको लीड जनरेशन, अभी मैं लास्ट में जाते जाते वीकली टास्क भी देके जाऊंगा नए लोगों को क्या क्या काम करना है आपको इनकम जनरेट करने के लिए। तीसरा लीड जनरेशन, आपको लीड जनरेशन को समझना होगा और आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बिजनेस चलता है सेल्स के बेस पे, क्लाइंट के बेस पे। ठीक है, तो हमको क्लाइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जब तक हमारे पास नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे हम उनको बिजनेस बता नहीं पाएंगे, जब बिजनेस बता नहीं पाएंगे तो हमारे पास इनकम नहीं आएगी। तो लीड जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीड जनरेशन जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो लीड जनरेशन वाले हमारे। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमको 30 मिनट लगा था। कंटेंट क्रिएशन अगर आप करना चाहते हो तो डेली आप इसके लिए निकाल सकते हो टाइम, या वीक में 2 दिन निकाल सकते हो, लिख लो वहां पे। आप 2 दिन पूरे साल हफ्ता हफ्ते में 2 दिन आप ऐसा निकालो जिसमें आप सिर्फ वीडियोस बनाने पे फोकस करो, क्योंकि डेली डेली वीडियोस बना नहीं पाओगे आप। तो सैटरडे संडे आप निकाल लो, ठीक है, कि इस दिन मेरे को 2 घंटा निकाल के पूरे हफ्ते का वीडियो बनाना है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल रहे हो तो वो एक दिन ही शूट कर लो, ताकि आपको डेली डेली शूट ना करना पड़े। तीसरा, लीड जनरेशन का कोर्स अगर आप देखोगे तो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, 1 या 2 दिन चलो लगा लेते हैं, इसमें आधा आधा करके भी कंप्लीट करोगे तो 2 दिन इस पे लीड जनरेशन वाला कोर्स आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तीसरा लीड मैनेजमेंट, तीसरा नहीं चौथा, चौथा आपको लीड मैनेजमेंट आना चाहिए। लीड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो उसको आपको किस तरीके से, इसके लिए हमारा एक एफिलिएट फनल करके एक ट्रेनिंग है हमारा, वो ट्रेनिंग आप देख लेना। ठीक है, आंचल मैम अगर आप ट्रेनिंग में हो तो मीटिंग खत्म होते ही ये वीडियो भेज देना आप, ट्रेनिंग वाला, अफिलिएट फनल वाला, दोनों ग्रुप्स के अंदर सेंड कर देना। ठीक है, तो ये हमारी एक कंप्लीट ट्रेनिंग है 2 घंटे की। तो अगर आप ये देख लोगे तो आपको उसमें सब पता लग जाएगा, लीड को व्हाट्सएप पे कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनको क्या ऑडियो डालना होता है, जो जब हमारे को इंस्टाग्राम पे आता है उनको व्हाट्सएप पे क्या बोलना होता है, तो इसको लीड मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है कस्टमर इंटरेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको कस्टमर इंटरेक्शन आना चाहिए, यानी कि आप किसी को बताने से पहले आप रेंडमली मत बताओ, कई लोग तुरंत ही बताना शुरू कर देते हैं। आपको बताने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बताना है, कैसे बताना है। इसके लिए हमारी एक सेल्स क्लोजिंग वाली वीडियो ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो आप वो ट्रेनिंग वीडियोस देख लेना। ठीक है, कि किस तरीके से कॉल पे क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से हमको कॉल पे बात करना होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर हो सकता है कि हम आगे ट्रेनिंग भी करें दोबारा से। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सर लीड लीड कब से आएंगे, लीड आपको जनरेट करना पड़ेगा, लीड ऑटोमेटिक नहीं आएगी। लीड जनरेट करने का तरीका होता है फेसबुक एड्स, इसलिए मैंने बोला पहले कोर्स देखो, आप कोर्स देखोगे लीड जनरेशन समझ में आ जाएगा आपको। जब लीड जनरेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक मेरे को जनरेट करना है या मेरे को फेसबुक एड्स के थ्रू जनरेट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला काम है कस्टमर इंटरेक्शन को समझना, कि कॉल पे मेरे को समझाना कैसे, किसी को कैसे बात करते हैं,
ठीक है, किस तरीके से स्किल सारथी के बारे में समझाना होता है किसी को, तो इसको बोलते हैं कस्टमर इंटरेक्शन। इसके बाद में इसी पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कस्टमर हमसे, जब हम कॉल पे बात करेंगे तो कस्टमर हमसे 3-4 सवाल कर सकता है, ठीक है, कि इसमें मेरे को क्या सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए कि भाई मेरा कहीं पैसा फंस तो नहीं जाएगा, थोड़ा ट्रस्ट के लिए इंसान सवाल करता है, आपकी कंपनी कहाँ कहाँ सर्टिफाइड है ना। तो इस तरीके का ऑब्जेक्शन के आपको मतलब आंसर पता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोर्स है, आप वहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। और इसको सीखने में आपको कितना दिन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, इससे ज्यादा दिन नहीं लगेगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप, कि आपको फॉलो अप आना चाहिए। फॉलोअप सीखने में आपको 1 दिन लगेगा। 1 दिन अलग अलग वीडियोस है हमारी ट्रेनिंग में फॉलोअप के ऊपर, देख के पॉइंट्स लिख लो। फॉलोअप का मतलब होता है कि भाई ब्रॉडकास्ट में कैसे फॉलोअप करता है और स्टेटस के थ्रू कैसे फॉलोअप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला जो पॉइंट है, अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब होता है स्टेटस के थ्रू कैसे अपना लाइफस्टाइल दिखा के, लोगों के टेस्टिमोनियल दिखा के, मतलब स्टेटस मार्केटिंग हमको कैसे करना है। तो ये मैंने 7 पॉइंट बताए जो आपको सीखना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट आप सीख लोगे तो आपके लिए सेल्स करना आसान हो जाएगा। अगर इस 7 में से एक भी पॉइंट छूटा तो आपको लगेगा सेल्स करना कितना मुश्किल है। बट अगर ये 7 पॉइंट कौन कौन से, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट क्रिएशन करना, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, कस्टमर इंटरेक्शन प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में वीकली टास्क आपको मैं देता हूँ। वीकली अभी आपको क्या करना है, ये अगले हफ्ते तक आपको क्या क्या काम करना है। तो जितने नए लोग हैं, पहले तो ये ट्रेनिंग आपको पहले तो रिसर्च का मैंने काम दिया आपको, है ना, कि आपको सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना है, एडटेक के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अगला काम, जो जो मैंने कोर्सेज और वीडियोस बोले हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तीसरा काम, आप जब काम करना शुरू करोगे तो आपको आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे को 1 हफ्ते में 100 लीड जनरेट करनी है। 100 लीड चाहे आप फेसबुक एड से जनरेट करो, प्रमोशन से करो, कैसे भी करो, पर टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को 100 लीड जनरेट करना है। अभी अभी कुछ समय के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी जब हम 2.0 में आएंगे ना, तब हम खुद से ही आपको लीड प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। 2.0 के अंदर हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी टीम वालों को खुद से ही लीड प्रोवाइड, एड सर्विस या जो भी हम खुद से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए जब तक 2.0 नहीं आता है, आपको खुद से लीड जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक एड से करो, चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है। इसके अलावा आपको डेली 2, मतलब हफ्ते में वीकली टास्क दे रहा हूं मैं। वीकली 100 लीड जनरेट करनी है। वीकली हमको 2 रील्स अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम पे, 2 रील अपलोड करनी है। और वीकली 21 स्टोरी अपलोड करनी है। वीकली 21 का मतलब होता है डेली 3 स्टोरीज। डेली इंस्टाग्राम पे 3 स्टोरी आपकी होनी चाहिए। 3 स्टोरी में क्या क्या रहेगा, एक किसी में टेस्टिमोनियल रहेगा, किसी में प्रमोशन का रहेगा, और किसी में मोटिवेशन का रहेगा। इस टाइप के बदल बदल के 3 स्टेटस डेली हमको 3 इंस्टाग्राम पे लगाने हैं, ठीक है। हमारी सेल्स तब आनी शुरू होती है जब हम डेली कम से कम 3 से 4 कॉल अटेंड करते हैं। यानी वीकली आपको कितनी, कम से कम 28 लोगों से कॉल पे बात करनी है वीकली। 1 हफ्ते के अंदर 28 लोगों से आपको कॉल पे बात करनी है। 100 लीड जनरेट करोगे तो 28 लोग आराम से कॉल पे बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप स्टोरी डेली लगानी है। व्हाट्सअप पे कम से कम स्टोरी आप लगानी है। मैंने बीच में एक ड्राफ्ट भी करके दिया था आपको, डेली क्या क्या लगाना है। वो ड्राफ्ट मैं दोबारा भिजवा दूंगा कि व्हाट्सअप पे स्टोरी क्या क्या लगाना होता है आपको। और बात रही फॉलोअप की, तो फॉलोअप आपको वीक में 2 बार करना होता है, ठीक है। सर लीड्स के लिए क्या करना पड़ता है, मैम लीड्स के लिए सबसे पहले आप लीड जनरेशन वाला एक बार कोर्स देख लो, ठीक है। लीड्स देखो 3 तरीके से जनरेट होती है। जो हम ये रील्स वगैरह डालेंगे ना इंस्टाग्राम पे, रील डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, तो वहां से भी लीड जनरेट होती है। यानी जो लोग हमको आगे से पूछते हैं ना कि हमें बिजनेस करना है, हमको भी करना है आपके जैसा, अर्निंग करना है कैसे, तो वो उनको लीड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिकली वेट करेंगे तो वेट करते रह जाएंगे, उसमें ज्यादा लीड हमारे पास में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट करते हैं तो उसमें हमको फेसबुक को थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, बट वहां से हमें अच्छी खासी लीड जनरेट हो जाती है। देखो, आपको ना सारा गेम ये समझना पड़ेगा कि जितनी ज्यादा लीड है मेरे पास में, उतना ज्यादा मैं प्रमोशन कर पाऊंगी। जितना ज्यादा मैं प्रमोशन कर पाऊंगी, उतना ज्यादा मेरी सेल बढ़ेगी, उतना ज्यादा मेरी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन आपको समझना है। आपने टारगेट बनाया कि यार मेरे पास गोल्ड पैकेज है, गोल्ड पैकेज पे मेरे को 2500 कमीशन मिल रहा है। अगर मैं 10 पैकेज में प्रमोट कर देती हूँ तो मेरे को 25,000 रुपए इनकम मिल रही है। सिंपल कैलकुलेशन समझना है आपको, मैं बता रहा हूँ। 10 लोगों को प्रमोट किया 2500 के हिसाब से 25,000 कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये 10 लोग मेरे से खरीदेंगे कैसे, वो कब खरीदेंगे, जब कम से कम 100 लोगों को आप बताओगे। अब 100 लोग को अगर आप आगे से बताना शुरू करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि 100 लोग ढूंढना आसान काम थोड़ी है। 100 लोग कितना ढूंढोगे आप इंस्टाग्राम पे। तो बेस्ट होता है हम फेसबुक एड्स का सहारा लें। फेसबुक एड्स में हमको क्या करना पड़ता है, 100 लोग लाने के लिए मान के चलो आप 800 रुपए खर्चा कर दोगे लीड जनरेशन पे, 1000 रुपए खर्चा कर देते हो, मान के चलो 1000 रुपए आपने खर्चा किया। 1000 रुपए के अंदर आपको 100 से 150 लीड आ जाती है, ठीक है।
अब वो 100 से 150 में से आप जितने ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे लाके कॉल पे बात करते हो, फॉलो अप करते हो, उतनी ज्यादा सेल निकलती है। तो एवरेज पकड़ लेते हैं 10 सेल निकल जाती है, तो आप 1,000 रुपए खर्च करके 25,000 रुपए कमा सकते हो। बट वो 1,000 रुपए आपको एड्स पे खर्च करने पड़ेंगे। बिजनेस यही होता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना, गेम क्या है, लीड्स की है। जिसके पास सबसे ज्यादा लीड है, जितनी जल्दी लीड्स आ रही है उतनी ज्यादा। देखो कंपनी का ऑफर आता है 2 बार, महीने में 2 बार ऑफर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बार बार बोला है कि जब ऑफर आता है ना, तो ऑफर से पहले आपके पास में लीड होनी चाहिए। या आप बिजनेस को ना इस तरीके से समझो, आप अगर आप बार बार लीड जनरेशन में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो आप एक टारगेट ये बना लो कि मेरे पास जैसे ब्रॉडकास्ट बनते हैं हमारे, ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट के अंदर 250 लोग ऐड होते हैं, तो आपके पास में कम से कम 250 लीड होनी चाहिए। जब तक आपके ब्रॉडकास्ट में 250 लीड नहीं हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप ऐड चलाते जाओ। मेरे कहने से आप चलाते जाओ, आप ऐड ऐड चलाते जाओ जब तक 250 लीड आपके व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे हैं। जिस दिन आपके 250 लीड व्हाट्सएप पे हो गए, मैं कहता हूं उस दिन से आप कोई प्रमोशन मत करो, आप ऐड चलाना बंद कर दो। आप सिर्फ उन 250 लोगों पे काम करना शुरू करो, फॉलो अप करो, अच्छे वीडियोस डालने शुरू करो, इंटरेक्शन करो, कॉल करो, फॉलो अप करो, 3-4 चीज रिपीट करते रहो। उन्हीं 250 लोगों में से आप कम से कम 40 से 50 हजार कमा लोगे। फिर जैसे ही आपकी इनकम होते जा रही है, फिर दोबारा आपको एड पे इन्वेस्ट कर देना है। तो बिजनेस ऐसे ही चलता है, समझ पा रहे हो आप? पैसा लगाया, लोग आए, लोगों से पैसा कमाया, ठीक है। फिर पैसा लगाया, फिर लोग आए, फिर ऐसे इस तरीके से पूरा सर्कल चलता रहता है। समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से हमारा एक काम होगा। लेकिन हम कहीं भी अगर एक जगह ढील दे देंगे, होता क्या है, गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ से कई लोग ट्रेनिंग देख के जाएंगे, ट्रेनिंग देख के गए, उनको पता ही नहीं ट्रेनिंग के बाद बताया क्या था, क्या क्या काम करना था, छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर कोई मीटिंग होगी, फिर अटेंड करेंगे, फिर इधर उधर से सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये पूरा रोड मैप दे दिया है, सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपको पॉइंट वाइज अगर आप चीजों को सीखोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है, रिसर्च करना, आप रिसर्च करो। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। तो जैसे जैसे एक एक काम होता जा रहा है आपका, उसको टिक करते जाओ। ये काम करने का सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपने अपने कॉपी के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर कहीं भी लिखा है, आपने टिक मार्क किया, जो काम आपका कंप्लीट होता जा रहा है उस पर टिक मार्क करते जाओ। फिर इससे क्या होगा ना, हौसला बढ़ता है कि हाँ यार मेरे 3-4 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अब ये लास्ट के 3-4 पॉइंट बचे हुए हैं, अब मेरे को लीड जनरेशन करना शुरू करना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? लेकिन लीड जनरेशन आप कब करोगे, जब आपको कॉल पे बात करना आता होगा, जब आपको लीड को मैनेज करना आता होगा, आपको फॉलो अप करना आता होगा। ये 3 चीज अगर आपको करने आती है तो आप लीड जनरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉल पे ही बताना नहीं आता है अभी कि कॉल पे क्या बताएंगे, अगर कोई सवाल कर देगा तो कैसे जवाब देना है, तो लीड जनरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको 100 लीड दे भी दूं ना, तो भी आप उसको खराब कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ आप? अगर मैं आप अपनी तरफ से मैं 100 लोगों की डिटेल्स आपको देता हूँ कि ये लोग हैं, इनको आप बिजनेस बता सकते हो, लेकिन आपको बताना ही नहीं आता, आपको फॉलो अप करना ही नहीं आता, आपको मैनेज करना ही नहीं आता है, तो 100 लोगों को भी कूड़ा कर दोगे आप। लेकिन अगर आपको बताना आता है, अगर मैं सिर्फ 10 लोगों की भी डिटेल दूं कि 10 नंबर है मैम, आप इस पे कॉल करके इनको एक बार बिजनेस समझा दो, आप कॉन्फिडेंटली जाके उनको समझा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस बताना आता है। समझ पा रहे हो आप? तो ये चीज का हमको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। लास्ट हमारा एक पॉइंट और रह गया। लास्ट पॉइंट ये है कि एक एक हफ्ते का हमको ना एनालिसिस करना शुरू करना है। ये नए लोग पुराने लोग सबके लिए है कि आप एक बार अगर अपने हफ्ते की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे, तो आपका काम देखना कितना जल्दी बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ जाएगा आपका काम। समझ पा रहे हो आप? आपको अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट में क्या क्या करना है, जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने कितनी लीड जनरेट करी, लिख लो आप। हर हफ्ते में, जैसे मान के चलो संडे का दिन बना लो एनालिसिस का, कि हर संडे आप अपने पिछले 7 दिन की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करो। आपको अपने आप पता लग जाएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं सारा मेरा पर्सनल तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं काम किया करता था और जैसे मैं आज भी काम करता हूँ, मैं वो सारा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या करता था अपने, मैं तो वैसे 3 दिन की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता था, बट मैं आपको 7 दिन का बता रहा हूँ मैं। पिछले 7 दिन में कितने नए लीड मेरे व्हाट्सएप पे आए, ये कैलकुलेट करना है। पिछले 7 दिन में कितने लोग मतलब मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड हुए, ठीक है। पिछले 7 दिन के अंदर मैंने इंस्टाग्राम पे कितनी पोस्ट डाली। पिछले 7 दिन के अंदर कितने नए कांटेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं। पिछले 7 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों से कॉल पे बात करी है। पिछले 7 दिन के अंदर कितने लोगों ने मुझे ये बोला है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे ज्वाइन करूंगा। कितने लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन किया है कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं बट सोच के बताएंगे। ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। पिछले 7 दिन में मैंने व्हाट्सएप पे कितने स्टेटस को अपडेट किया है, ठीक है। डेली अगर आप 4 स्टेटस लगा रहे हो तो 7 चौका 28, आपको आइडिया लग जाए। तो ये सारा डेटा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और जब आप डेटा लिखने जाओगे ना, और जब जहां पे 0-0 लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा यार पिछले हफ्ते तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। समझ पा रहे हो आप? तो इससे क्या, ये समझदारी वाला तरीका होता है काम करने का। तो इसमें आप किसी दूसरे को दोष भी नहीं दोगे,
कि सर आपकी वजह से काम नहीं हुआ या इसमें, और पिछले 7 दिन में मैंने कितनी नई चीजें सीखी हैं, इसके ऊपर आप फोकस करो। ये 7 दिन वाला हिसाब किताब लेते चलो आगे, सारा क्लियर हो जाएगा। देखना आप सिर्फ, मैं कहता हूँ कि 1 महीना करके देखो, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते आप कॉपी पे लिखो, आप मुझे भेज दो चाहे तो व्हाट्सएप पे, सर ये देखो पिछले 7 दिन का मेरा डेटा है, आप बताओ मुझे इसमें क्या इंप्रूव करना है। क्योंकि इस काम में आप तभी आगे बढ़ते हो जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो और फीडबैक लेते हो चलते हो, तभी आप आगे बढ़ोगे। और अभी तक कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो पिछले 1 साल से मेरे को लगातार देता आ रहा हो, सर ये मेरे 1 हफ्ते की, ये मेरा मंथली रिपोर्ट है, क्योंकि हम रिपोर्ट रखना जानते ही नहीं है। एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी समझते हो, खाता रखना हर एक चीज का, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलता है कितना पैसा जा रहा है, पिछले 7 दिन के अंदर आपने कितना खर्चा किया एड के ऊपर, कितना पैसा लगाया, कितना आपका आरओआई आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया। अगर आपने 1500 की लीड चलाया, मतलब लीड जनरेट करी, 1500 अपने सर्विस चार्जेस दिए, 3000 रुपए आपने 1 हफ्ते में खर्चे, तो उस 3000 में अगर आपने 1 हफ्ते में 10,000 की सेल करी, तो 7,000 का आपका मुनाफा हुआ। तो इससे हमें पूरा कैलकुलेशन समझ में आता है कि हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है, पीछे जा रहा है या आगे बढ़ रहा है हमारा काम, समझ आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन रखना बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने आपको समराइज कर दिया क्या क्या काम कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर पॉइंट आपसे कुछ मिस हो गया है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट, मेरे पास में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भी शेयर करा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो अब अगला जो हमारा सेशन होगा, वो किस चीज के ऊपर आप चाहते हो, आप खुद मेरे को आप बता दो, उसके ऊपर हम सेशन रखवा देंगे। किस चीज के ऊपर आप चाहते हो, आपको सेशन चाहिए, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, कॉल पे क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या चीज आपको जो सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही है, उसके ऊपर हम अगला सेशन करेंगे, एक या 2 दिन बाद, ठीक है। ठीक है, काफी लोगों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोले एंड सेल्स क्लोज, ठीक है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा सेशन रखने का जिसमें हम सेल्स क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दोनों कवर कर लें, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और कोशिश करेंगे इसकी रिकॉर्डिंग हम आपके साथ में जल्दी शेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।